आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो एसक्यूएल के डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रीवियस 3 वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले जाके वो कंप्लीट कर लो ताकि सीक्वेंस मेंटेन रहेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डेटा टाइप आखिर होता क्या है? देखो, जब कभी भी हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं उसके अंदर मल्टीपल टेबल्स बनते हैं। ठीक है, तो टेबल के अंदर जो हम एंटिटीज़ लेते हैं, जैसे मान लो नेम हो गया, एड्रेस हो गया, सारा टेबल के अंदर मान लो एक स्टूडेंट का टेबल है, उसके अंदर स्टूडेंट का नेम होगा, एड्रेस होगा, रोल नंबर होगा, तो उनका जो डेटा टाइप मतलब किस तरह का डेटा उसके अंदर जाएगा, इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डेटा टाइप्स यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर, चलो अब देखते हैं डेफिनेशन, देखते हैं एक सिंपल एक मिनट हाइलाइटर ले लेती हूँ मैं। चलो, डेटा टाइप किस लिए यूज होता है कि रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ डेटा टाइप। डेटा क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डेटा का नेचर जो कि स्टोर होगा डेटाबेस के टेबल के अंदर, जो डेटा स्टोर करें उसका क्या नेचर होगा, किस तरह का होगा, उसी को हम डेटा टाइप कहते हैं। जैसे मान लो कि एक पार्टिकुलर कॉलम है टेबल का, उसमें हम स्ट्रिंग टाइप का डेटा रखना चाहते हैं, या फिर तो उसको स्ट्रिंग टाइप करेंगे। अगर न्यूमरिक टाइप का रखना चाहते हैं तो उसको न्यूमरिक टाइप का डिक्लेयर करेंगे। तो ये सब हमारा डेटा टाइप रहता है। ठीक है, अब आगे देखो क्या कह रहे हैं। अब कितने तरह के हो रहे हैं? स्ट्रिंग मतलब जिसमें अल्फ़ाबेट्स वगैरह रखेंगे, न्यूमरिक नंबर, डेट एंड टाइम। ऑब्वियस सी बात है कि मान लो किसी टेबल के अंदर हमें ये डिपेंड, मान लो कि एक हॉस्पिटल का डेटाबेस है जिसमें पेशेंट की पेशेंट्स का एंट्री टाइम, एग्जिट टाइम वगैरह मेंटेन करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या स्टोर करते हैं? डेट एंड टाइम फॉर्मेट के लिए यूज़ करेंगे उसको। ठीक है, तो ये 3 टाइप के बेसिक 3 डेटाबेस के डेटा टाइप होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप में कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रिंग डेटा टाइप देखेंगे। स्ट्रिंग में क्या क्या रहता है? कैरेक्टर। देखो, कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप, अब देखो बहुत सारे, मान लो कि कोई स्टूडेंट का डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट नाम का एक टेबल हम बना रहे हैं, जो उसमें हो सकता है कि स्टूडेंट का नेम लेना है, एड्रेस भी लेना है। ठीक है, तो किस सिचुएशन में हम अपने डेटा टाइप को कैरेक्टर डिक्लेयर करेंगे, किस स्ट्रिंग डेटा टाइप में हम वैर डिक्लेयर करेंगे, ये चीज़ें किस तरह से हम डिसाइड करते हैं, इसके डिसाइड करने के लिए हमें डेटा टाइप का जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो कैरेक्टर कब हम डिफाइन करेंगे? देखो, अब कैरेक्टर CHAR हो गया, और साइज ये क्या है? इसका पैरामीटर कहते हैं इसको। अब किस सिचुएशन में हम कैरेक्टर डेटा टाइप है वो स्पेसिफाई करता है एक फिक्स लेंथ स्ट्रिंग का, जिसमें कि नंबर होगा। क्या क्या हो सकता है कैर में? नंबर हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं, और स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, क्या क्या रहता है कैरेक्टर साइज के अंदर? नंबर होगा, लेटर होगा। अगर किसी भी एंटिटीज़ को अगर हमने कैर टाइप से डिक्लेयर कर दिया उस डेटा टाइप को कि हाँ उसमें जो डेटा टाइप आएगा वो कैर आएगा, तो उसके अंदर क्या क्या आ सकता है? हमारा नंबर आ सकता है, लेटर आ सकता है, स्पेशल कैरेक्टर आता है, और उसका साइज क्या होगा? 0 से 255 कैरेक्टर्स। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हमारे लिए क्या क्या निकली कि उसके अंदर नंबर होगा, लेटर होगा, और स्पेशल कैरेक्टर होगा, और लेंथ क्या होगा उसका? 0 से 255 कैरेक्टर्स। याद कर रखने वाली बात ये है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? और उसका पैरामीटर क्या होता है? साइज। नेक्स्ट क्या है स्ट्रिंग डेटा टाइप हमारा? वैरकैर। अब देखो, वैरकैर और कैर दोनों का पैरामीटर में हम साइज ही डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है? देखो, फर्स्ट तो ये चीज हो गई कि यहाँ भी नंबर, लेटर, स्पेशल कैरेक्टर्स ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे साइज जो है वो वैरी कर रहा है। कहाँ से कहाँ तक ले रहा है? 0 से 65535 कैरेक्टर्स तक। तो मेन डिफरेंस क्या हो गया कैर वैरकर में? अगर 255 कैरेक्टर्स तक लेना है, मान लो कि नेम जो होगा किसी भी यूजर का वो तो इतना लंबा नहीं होगा, तो उसको हम, ताकि मेमोरी में ज्यादा स्पेस ना ले, इसके लिए हम नेम को कैर साइज डिक्लेयर कर देंगे डेटा टाइप। और अगर मान लो किसी यूजर का एड्रेस है, तो एड्रेस तो बड़ा हो सकता है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? उसे हम वैर कैर के तरह डिक्लेयर कर देंगे उस डेटा टाइप का। उसका जो डेटा टाइप होगा तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा? यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या हो गई हमारे लिए कि वैरकैर का जो लेंथ होता है वो 0 से 65535 कैरेक्टर्स होता है। दोनों में हम लोग नंबर, लेटर और स्पेशल कैरेक्टर्स ले सकते हैं। क्लियर है? आई होप कैर और वैरकैर में डिफरेंस क्लियर हो गया। ओके, चलो अब अगला देखते हैं। अगला डेटा टाइप क्या है हमारा? ये है हमारा बाइनरी। सॉरी, एक मिनट, ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि इक्वल होता है कैरेक्टर के ही, लेकिन ये केवल बाइनरी बाइट स्ट्रिंग ही स्टोर कर सकता है। इसका पैरामीटर स्पेसिफाई करता है कॉलम लेंथ इन बाइट्स। बाइनरी साइज में क्या डिफाइन करता है? ये भी कैरेक्टर की तरह है, लेकिन ये क्या स्टोर कर रहा है? केवल बाइनरी बाइट स्ट्रिंग को ही स्टोर कर रहा है, और ये स्पेसिफाई कर देता है पैरामीटर के अंदर। क्या स्पेसिफाई करते हैं कि कॉलम का लेंथ जो होगा वो बाइट्स में कितना लेगा। ये डिफरेंस है हमारा बाइनरी, कैर और वैर कैर, ये तीनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा आई होप। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास टेक्स्ट साइज। क्या होता है? टेक्स्ट टाइप भी तो हम लोग लेते हैं ना। टेक्स्ट भी जब भी टेबल में कोई किसी को वो डिक्लेयर करना है, किसी का डेटा टाइप टेक्स्ट, किस सिचुएशन में हम डिक्लेयर करते हैं? ये होता है ये क्या होल्ड करता है? ये होल्ड करता है स्ट्रिंग को।
ठीक है, किस चीज़ को स्ट्रिंग को होल्ड करता है। एक मिनट दूसरा कलर ले लेती हूँ, ठीक है, जिससे बेहतर होगा। ये पता नहीं, चलो ठीक है, ये क्या होल्ड कर रहा है, स्ट्रिंग को कर रहा है जिसका मैक्सिमम लेंथ 255 कैरेक्टर। देखो वैर कैर में जो कैरेक्टर का लेंथ था, कैर के अंदर 0 से 255 कैरेक्टर्स ले सकते थे, ठीक है, कैरेक्टर ले सकते थे। टेक्स्ट साइज में मान लो कि जिसका स्ट्रिंग लेंथ बहुत मैक्सिमम होता है, तो उसका जो मैक्सिमम लेंथ होगा वो 255 कैरेक्टर्स होगा, तो उसको हम लोग टेक्स्ट साइज। जब कभी भी जैसे मान लो कि अगर जिसने भी बेसिक पढ़ा होगा, तो उसमें जब कभी भी हम किसी यूजर का एड्रेस में टेक्स्ट टाइप अगर उसको डिक्लेयर कर देते हैं, तो उसका जो इनपुट फील्ड होता है ना, वो एक पैराग्राफ की तरह आता है। जबकि अगर कैरेक्टर टाइप, देखो दोनों सेम ही है, 255 है, लेकिन अगर नेम है, उसको अगर डेटा टाइप अगर कैरेक्टर डिक्लेयर किया, तो उनको उसका जो इनपुट टाइप होगा वो टेक्स्ट की तरह बॉक्स बन के नहीं आता है, ठीक है, जिसके अंदर लंबा आप डाल सकते हो। लेकिन जब कभी भी आप एड्रेस डालना, ठीक है, और टेबल का जो इनपुट फील्ड होगा उसको टेक्स्ट डेटा टाइप करके देखना, ठीक, उसका जो बॉक्स बनेगा ना, इनपुट बॉक्स, उसके अंदर साइड में ऐसे स्लैश करके आएगा, वो डिक्लेयर करता है कि आपने इसका जो डेटा टाइप है वो टेक्स्ट डिक्लेयर कर रखा है, ठीक है। तो इसका मैक्सिमम लेंथ कितना ले सकते हैं हम लोग, 255 कैरेक्टर्स। ओके, तो आई होप ये चारों क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक मिनट में वापस से होके आते हैं, रुक जाओ ताकि ये हाईलाइट हट जाए। चलो नेक्स्ट देखेंगे, हाइलाइटर ले लेती हूँ, चलो लिया हुआ है। टेक्स्ट में भी क्या है, एक है टाइनी टेक्स्ट, एक मीडियम टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट। यहाँ पे ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रख, देखो याद रखने वाली बात क्या है कि टाइनी टेक्स्ट का मैक्सिमम लेंथ कितना हो जाएगा, 255 कैरेक्टर्स हो जाएंगे, वैरकैर साइज हो जाएगा। उसके बाद मीडियम टेक्स्ट में लेंथ इतना हो जाएगा बढ़ के, और लॉन्ग टेक्स्ट में हमारा इतने कैरेक्टर्स तक होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो आई होप पूरा स्ट्रिंग डेटा टाइप क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रिंग के अंदर वैरकैर क्या है, कैर क्या है, बाइनरी क्या है, टेक्स्ट टाइप कब लेते हैं, और टेक्स्ट में भी टाइनी टेक्स्ट, मीडियम टेक्स्ट और लॉन्ग टेक्स्ट क्या क्या है। मेन डिफरेंस याद करने वाली है कि किस सिचुएशन में हम कैर लेते हैं, कब हम वैर कैर डिक्लेयर करते हैं, और टेक्स्ट फील्ड जब हम किसी भी इनपुट फील्ड को टेक्स्ट फील्ड डिक्लेयर करते हैं, तो वो डिसीजन लेना है कि कब हमें उसे टेक्स्ट फील्ड में देना है, इनपुट फील्ड को। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट डेटा टाइप देखते हैं कि कौन सा है। स्ट्रिंग में कोई डाउट हो तो प्लीज़, या किसी भी टॉपिक में मतलब कुछ भी डाउट लगे या कुछ और बेटर करने का है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। और वीडियो अगर अभी तक अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट हमारा जो डेटा टाइप है वो है हमारा न्यूमरिक डेटा टाइप। अब देखो जैसे किसी भी इनपुट फील्ड को जब हमें नंबर फॉर्मेट में लेना है इनपुट, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से डेटा टाइप हम उस इनपुट फील्ड को डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारा बिट, और ये अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है ना, इसको हम कहते हैं पैरामीटर, ठीक है। उसके अंदर पैरामीटर में साइज, मतलब वो जो इनपुट फील्ड में जो डेटा डालेंगे उसका क्या साइज होगा, ये डिक्लेयर करते हैं उस पैरामीटर के अंदर, ठीक है। जैसे जब लोग इनपुट फील्ड लेना है, बिट तुमने ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लिया, उसका साइज क्या देना है तो खुद से भी डाल सकते हो, अगर नहीं डाला तो वो बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम लेता है, ठीक है। अब देखो, इट इज यूज फॉर बिट वैल्यू टाइप, द नंबर ऑफ बिट्स पर वैल्यू इज स्पेसिफाइड इन साइज। इसका जो साइज होता है वो 1 से 64 हो सकता है। क्लियर है बिट का। नेक्स्ट देखो, अब इंटीजर साइज, इंटीजर टाइप भी लेते हैं, बिट टाइप भी लेते हैं, इंटीजर टाइप भी लेते हैं। यहाँ पे याद रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे जो वैल्यू होता है, ये शायद टीआरई 1 में था, किसी भी एग्जामिनेशन में, किसी एक एग्जामिनेशन में ना ये रेंज पूछे हुए था, तो ये याद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि साइज जो होता है, कि रेंज जो रहता है वो ध्यान रखने वाली चीज़ है, ठीक है। तो देखो रेंज कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, साइड रेंज वेरीज फ्रॉम -2147 से 214, लास्ट के 4 डिजिट याद रखो, स्टार्टिंग तो है ही, लास्ट वाले याद रखो। और अनसाइंड में एक तो साइंड हो गया और एक अनसाइंड में 7295 तक। अब पैरामीटर स्पेसिफाई करता है मैक्सिमम डिस्प्ले विड्थ जो होगा वो 255 होगा, ठीक है। तो इंटीजर साइज में क्या क्या ध्यान रखने वाली चीज हो गई हमारे लिए कि देखो बिट साइज में उसका साइज जो हो सकता है वो बिट वैल्यू टाइप में लेता है, साइज डिक्लेयर करते हैं पैरामीटर के अंदर बिट्स के फॉर्मेट में, और जो साइज होता है वो 1 से 64 हो सकता है। इंटीजर टाइप डेटा टाइप कब करते हैं, उसमें याद रखने वाली बात कि उसका जो साइंड वैल्यू जो होता है वेरी करता है लास्ट के 3648 से 3647 तक, माइनस से प्लस में, ठीक है। और अनसाइंड में वो देख लिया, पैरामीटर मैक्सिमम विड्थ कितना ले सकता है 255, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंटी को ही इंटीजर भी कह सकते हैं, ठीक है, इक्वल होता है इंट INT साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आई होप न्यूमरिक डेटा टाइप में ये 3 क्लियर हो गए होंगे। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। फ्लोट, डबल और डेसिमल, ये तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। फ्लोट और उसका पैरामीटर क्या है p। अब ये किस लिए क्या स्पेसिफाई करते हैं, जब कभी भी हमें किसी डेटा टाइप को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर फॉर्मेट में लेना है तो हम लोग उसको फ्लोट पॉइंट लेते हैं, ठीक है। MySQL यूज करता है p पैरामीटर को डिटरमिन करने के लिए कि वो फ्लोट है या फिर वो डबल है। अगर p के अंदर जो पैरामीटर है वो 0 से 24 है
तो डेटा टाइप हमारा फ्लोट हो जाएगा। लेकिन अगर 25 से 53 है तो डेटा टाइप हमारा डबल हो जाएगा। याद रखने वाली और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या आ गई, फ्लोट और डबल। ठीक है, फ्लोट कब डिक्लेयर होंगे, अगर पैरामीटर के अंदर जो साइज है वो अगर 0 से 24 है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा फ्लोट फॉर्मेट में जाएगा। लेकिन अगर 25 से एक्सटेंड कर रहा है 53 तक जा रहा है तो वो हमारा वो डबल फॉर्मेट, डबल डेटा टाइप हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो डबल में क्या कर रहा है, अगर किसी डेटा टाइप को हमने, किसी एंटिटी को हमने डबल डेटा टाइप बताया है, उसके दो पैरामीटर हो गए, साइज भी डिक्लेयर करना पड़ेगा और उस डेसिमल के बाद हम कितने पॉइंट्स ले रहे हैं वो भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। नॉर्मल साइज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है। इस साइज पैरामीटर स्पेसिफाई करता है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, साइज के अंदर होगा गया, और नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल वो स्पेसिफाई करते हैं हमारे पैरामीटर के अंदर। देखो फ्लोट में क्या है, एक ही पैरामीटर है पी, जिसमें हम साइज डिक्लेयर करेंगे। 0 से 24 रहा तो हमारा फ्लोट होगा, 25 से एक्सटेंड कर रहा है 53 तक जा रहा है तो वो डबल हो जाएगा। लेकिन डबल टाइप, अगर डबल डेटा टाइप अगर डिक्लेयर कर दिया तो उसके अंदर हमें साइज भी डालना पड़ेगा और जो डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हमें लेने हैं वो भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, पैरामीटर के अंदर। तो ये हो गया हमारा डबल। नेक्स्ट क्या है, एक मिनट, नेक्स्ट देखो डेसिमल के अंदर आ रहा है, एक मिनट ये हटाने दो। अगला क्या है हमारा, अगला है हमारे पास डेसिमल टाइप, डेसिमल डेटा टाइप। ठीक है, न्यूमरिक में हमारे पास हो गया डेसिमल। अब डेसिमल किस लिए यूज हो रहा है, इट इज यूज टू स्पेसिफाई अ फिक्स्ड पॉइंट नंबर। ठीक है, देखो इसमें फ्लोटिंग पॉइंट था, फ्लोट में भी हमने फ्लोटिंग पॉइंट, लेकिन डेसिमल के अंदर क्या है, स्पेसिफाई कर रहा है फिक्स्ड पॉइंट नंबर। स्पेसिफाई करने के लिए हम डेसिमल यूज करते हैं। इसका जो साइज पैरामीटर होता है वो स्पेसिफाई करता है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे। साइज के अंदर हमने डिसाइड किया, पैरामीटर जो है उसमें दो है, साइज और डी। डेसिमल डिक्लेयर अगर कर रहे हैं तो ये स्पेसिफाई करेगा कि फिक्स पॉइंट नंबर्स। साइज के अंदर ये स्पेसिफाई कर देगा कि टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे। द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पैरामीटर स्पेसिफाइड बाई डी। जैसे फ्लोट में होता था कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स होंगे, तो वही चीज यहाँ पे भी है। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू फॉर द साइज, साइज के लिए एस के साइज के अंदर क्या डाल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू हमारा 65 है और बाय डिफॉल्ट 10 तो रहता ही है। मैक्सिमम वैल्यू जो है वो डी डेसिमल का वो 30 हो सकता है, बाय डिफॉल्ट 0 रहता है। ये सब इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली। यहाँ पे हमें क्या क्या मिली कि डेसिमल में स्पेसिफाई करता है फिक्स पॉइंट नंबर, साइज पैरामीटर जो होता है वो स्पेसिफाई करता है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा साइज के अंदर। द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर जो डेसिमल की कितना होगा वो डी के अंदर। मैक्सिमम वैल्यू साइज का कितना हो जाता है हमारा 65। अब बाय डिफॉल्ट कितना रहता है 10 रहता है। बाय डिफॉल्ट जो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है डी पैरामीटर की वो 30 होती है, बाय डिफॉल्ट कितनी रहती है 0 रहती है। आई होप क्लियर होगा डेसिमल। डेसिमल क्या है, जिस तरह से इंटीजर में INT करके डिक्लेयर करते हैं तो उसी तरह डेसिमल को DEC करके भी डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, ये DEC जो है ना ये सेम डेसिमल की तरह ही होता है। तो आई होप न्यूमरिक डेटा टाइप और स्ट्रिंग डेटा टाइप क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं लास्ट और जो बेसिक है डेटा टाइप्स उसके अंदर डेट एंड टाइम को करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। डेट एंड टाइम में सबसे पहले हमारा क्या है, डेट। डेट क्या है, स्पेसिफाई स्पेसिफिक फॉर्मेट। इसका फॉर्मेट सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखने के लिए, सबसे पहले ईयर आता है, मंथ आता है और डेट आता है। मंथ भी हम 2 डिजिट में डालेंगे, जैसे मान लो सेकंड मंथ है तो 0 और 2, डेट है तो 0 और फर्स्ट, ऐसे 2 डिजिट का होता है ना मैक्सिमम 31 तक। इसलिए वजह डेट का जो अगर किसी भी डेटा टाइप को डेट फॉर्मेट में ले रहे हैं तो उसका क्या फॉर्मेट होगा, वाई चारों ईयर के चारों डिजिट, मंथ और डेट। सपोर्टेड रेंज देख लो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मुझे भी याद नहीं है, ये रेंज ध्यान रखने की चीज़ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है डेट के लिए। उसके बाद डेट और टाइम दोनों डिक्लेयर करना है, तो डेट के लिए तो ये है ही, और टाइम जो है वो आवर होगा, देन मिनट होगा, देन सेकेंड होगा। रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक। एग्जाम में रेंज तो नहीं पूछना चाहिए डेट एंड टाइम का, बट स्टिल फिर भी सेफ साइड के लिए डेट का ध्यान रखना, टाइम का मुझे नहीं लगता ही पूछेंगे, डेट का ये रेंज ध्यान में रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टाइम स्टैम्प। टाइम स्टैम्प देखो, टाइम स्टैम्प में क्या होता है ना कि UTC जो मतलब जैसे कि किसी अगर आप किसी डेटाबेस पे काम करो जिसको आप फॉरेन क्लाइंट है तो आपको पता होना चाहिए कि उनका क्या टाइम फॉर्मेट है, उस सिचुएशन में हम टाइम स्टैम्प डाल देते हैं। ये इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द टाइम स्टैम्प। इट्स वैल्यू इज स्टोर्ड एट द नंबर ऑफ सेकेंड सिंस द यूनिक्स इपॉक। वही बताया कि अगर हर कंट्री का टाइम स्टैम्प अलग अलग होता है तो उस सिचुएशन में जो हम कोशिश करते हैं कि अगर हमारा जो डेटाबेस है वो दूसरे अदर कंट्री के क्लाइंट्स का है तो उस फॉर्मेट में फॉर सेफर साइड हमेशा टाइम स्टैम्प ही डेट फॉर्मेट में डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे ही टाइम स्टैम्प की जगह टाइम FSP है,
सपोर्टेड रेंज देखो। और ये अगर किसी मान लो कि किसी का डेटा केवल ईयर रखना है, ठीक है, कि डेट ऑफ बर्थ क्या है और डेट ऑफ जैसे बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह बनता है तो उसमें ईयर केवल मेंटेन करना अगर रहा, अगर किसी का मान लो, ऐसे तो रिक्वायरमेंट अलग अलग कंपनीज की अलग अलग होती है या हर किसी की अलग डेटा स्टोर करने का तरीका होता है, लेकिन ईयर में जो होता है, ईयर अगर हमें केवल जरूरत है तो ये स्पेसिफाई करता है ईयर इन 4 डिजिट फॉर्मेट, वैल्यू स्टोर होता है 4 डिजिट फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। तो ये ईयर हो गया हमारा। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। ओके ओके फाइन। तो आई होप अभी तक का जितना चारों जो तीनों जो डेटा टाइप, स्ट्रिंग, डेट एंड टाइम और न्यूमरिक, ये तीनों क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो अगर आज की वीडियो और इसमें अगर किसी भी तरह का डाउट हो या फिर लगे कि अभी हम इसके बारे में और डिटेल आगे की वीडियोज़ में देखेंगे। आई नो थर्ड वीडियो के बाद आज बहुत टाइम बाद फोर्थ वीडियो आई है, बट आज से वीडियोज़ रेगुलर अपडेट होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अपडेट्स, और ऑल पे जाके क्लिक कर देना ताकि अगर कोई भी नया कुछ भी अपडेट आया तो वो आपके पास नोटिफिकेशन जाती रहे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने जितने भी नोन एस्पिरेंट है जो TRE 4 में कंप्यूटर साइंस के लिए क्लियर कर, क्योंकि नंबर देखो, नोटिफिकेशन का वेट मत करो, नंबर ऑफ वैकेंसीज आएगी ही आएगी। तो उसके लिए तैयारी करो, बस अपनी तैयारी पे फोकस करो, ठीक है। ये नहीं कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, इन चीज़ों पे नहीं करना है। अपनी तैयारी प्रिपेयर रखो और अच्छा ही होगा, इस चीज़ को माइंडसेट में करके अपनी तैयारी करो। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।